आज रात लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकता है सूर्य ग्रहण। भारत में दिखाई नहीं देगा आज रात लगने वाला आंशिक सूर्य ग्रहण। मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखेगा सूर्य ग्रहण। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों और प्रशांत द्वीप के देशों फिजी, सामोआ और टोंगा में देखा जा सकेगा ग्रहण। आज लगने वाले आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का लगभग 85% हिस्सा ढक लेगा चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सीध में चंद्रमा के आने पर लगता है सूर्य ग्रहण। भारतीय समय अनुसार आज रात 10:59 पर लगेगा सूर्य ग्रहण। लगभग 4 घंटे बाद रात 3:23 पर खत्म होगा ग्रहण। आज सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर लग रहा है सूर्य ग्रहण। भारत में न दिखने की वजह से मान्य नहीं होगा सूतक काल। कल से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि के महापर्व को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल। मां जगदंबा के आगमन को लेकर मंदिरों का हो रहा श्रृंगार। मां दुर्गा को समर्पित है 9 दिन का शारदीय नवरात्रि पर्व। कल मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के और कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति की होगी शुरुआत। 10 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की होगी विधि विधान से पूजा अर्चना। घर और मंदिरों में गूंजेगा दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्र पर प्रतिपदा के दिन घट स्थापना के विधान। सुबह 6:09 से शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 तक का। जगत जननी मां जगदंबा को प्रिय है हर श्रृंगार का पौधा। गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से माता रानी होंगी प्रसन्न। घर में सुख समृद्धि के साथ आएगी शांति। आसनसोल के धेनुआ गांव में एक दिन की अनोखी दुर्गा पूजा। महालया के पर दुर्गा पूजा के आगमन के साथ दे दी जाती है विदाई। एक ही दिन में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के सभी अनुष्ठान संपूर्ण। विधि विधान से मां को अर्पित किए गए 4 तरह के भोग। कलश विसर्जन के साथ पूजा हुई संपन्न। मथुरा में रामलीला महोत्सव के अद्भुत और अलौकिक छवि। गीत और संगीत की धुन पर कलाकारों ने बांधा समा। कलाकारों ने पुष्प वाटिका से लेकर गौरी पूजन की लीलाओं का किया मंचन। सखियों संग गौरी पूजन चले जनक नंदिनी मां जानकी देवी। श्री राम और लक्ष्मण के मिथिला नगर भ्रमण को किया गया जीवंत। प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को देख दर्शक हुए भावुक। अयोध्या में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर बनाए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल, तैयार हो रही झांकियां। इस साल अयोध्या में आदि योगी की झांकी रहेगी विशेष। बड़ी संख्या में झांकियां देखने पहुंचेंगे लोग। त्योहारी सीजन में अयोध्या के बाजारों में रौनक। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। व्यापारियों के खिले चेहरे। लोग मां दुर्गा के कपड़ों, चुनरी और आसन की जमकर कर रहे हैं खरीदारी। बाजारों में रौनक। राजस्थान में सेना के शहीदों की आत्मा की शांति के लिए किया गया स्नान। तिल, कुश और जौ के साथ किया गया तर्पण। कोलकाता में महालया के अवसर पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र हुबली नदी में स्नान करते दिखे लोग। महालया पर लोग नदी के घाटों पर इकट्ठा होते हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने पूर्वजों को जल और पुष्प अर्पित करते हैं। घाटों पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। भारी संख्या में स्नान के लिए पहुंचे थे लोग। सिलीगुड़ी में भी सुबह से ही तीस्ता नदी में स्नान के लिए जुटते दिखे लोग। दान पुण्य कर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कर रहे प्रार्थना। महालया के देवी दुर्गा की धरती पर आगमन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसके बाद दुर्गा पूजा का आरंभ होता है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में महिलाओं ने पितृपक्ष के समापन और नवरात्र के आरंभ पर बजाया शंख। ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाती नजर आई महिलाएं। पूरे पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मां के आगमन की तैयारियां। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितृपक्ष के अंतिम दिन अपने पूर्वजों के लिए की पूजा अर्चना।
अश्विन मास की अमावस्या पर पितृ विसर्जन और पिंडदान के लिए वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से ही नजदीकी तालाबों और सरोवरों की ओर जाते दिखे लोग। बंगलाचट्टी स्थित सरोवर पर दिखी श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़। लोग सर मुंडवाकर स्नान करते दिखे। इसके बाद विधि विधान से पिंडदान और तर्पण किया गया। जीएसटी की नई दरों को लेकर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। टैक्स सुधारों को बताया बचत उत्सव। पीएम मोदी ने कहा, नागरिक देवो भव का दोहराया मंत्र। कहा, जरूरत के सामान टैक्स फ्री। आप सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में, 99% चीजें 5% जीएसटी के दायरे में आई। नवरात्र के पहले दिन कल से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। दूध, मक्खन से लेकर वाहनों तक के दाम में होगी कटौती। कल से खत्म हो जाएगा 12% और 28% का स्लैब। सिर्फ 5% और 18% का बचेगा जीएसटी स्लैब। लग्जरी उत्पादों पर लगेगा 40% जीएसटी। छोटी कारों और दोपहिया गाड़ियों पर 28% की जगह 18% लगेगा टैक्स। खेती से जुड़े उपकरणों पर 5% जीएसटी। स्टेशनरी से जुड़े सामानों पर खत्म होगा 12% जीएसटी। तो डेयरी उत्पादों पर 5% का जीएसटी खत्म होगा। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और जीवन रक्षक 33 दवाइयों पर भी नहीं लगेगा कोई टैक्स। एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में आज भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। दुबई में रात 8 बजे से होगा मुकाबला। मैच से पहले वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए हुआ हवन पूजन। संगम नगरी प्रयागराज में भारत की जीत के लिए प्रार्थना। टीम इंडिया के फैंस ने की पूजा अर्चना। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बच्चों में देखा जबरदस्त उत्साह। कानपुर में बच्चों ने दोस्तों के साथ खेला क्रिकेट। छोटे बच्चे भी टीम इंडिया की जीत को लेकर दिखे आश्वस्त। सभी बच्चों ने एक स्वर में टीम इंडिया को मैच पहले जीत की शुभकामनाएं दी। पटना में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर भारत पाकिस्तान मैच के लगे पोस्टर। सेना की सफलता का गुणगान। क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को चारों खाने चित करने की कही बात। स्वच्छता पखवाड़ा में सफाई करते नजर आए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। डल लेक में की साफ सफाई। उपराज्यपाल ने सर्टिफिकेट देकर सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित। लोगों को राज्य को साफ रखने का दिया संदेश। सांसद खेल महोत्सव के तहत रांची में साइक्लोथॉन रैली में शामिल हुए पूर्व सीएम रघुवर दास। युवाओं को फिट रहने का दिया संदेश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो युवा रन 2025 को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। भोपाल में भी नमो युवा रन 2025 का आयोजन। मुख्यमंत्री ने बढ़ाया युवाओं का जोश। फिट इंडिया मुहिम के तहत हैदराबाद में बीजेपी ने किया नमो युवा रन 2025 का आयोजन। बड़ी संख्या में जुटे लोग। ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। रायपुर में भी नमो युवा रन का आयोजन। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने किया रवाना। अहमदाबाद में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने नमो युवा रन में हुए शामिल। युवाओं का जोश दिखा हाई। भुवनेश्वर में देखा सीएम मोहन चरण मांझी का अनूठा अंदाज। रोड साइड टी स्टॉल पर समर्थकों के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आए। उत्तराखंड में आदि कैलाश परिक्रमा दौड़ का आयोजन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आदि कैलाश परिक्रमा दौड़ में भारी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। स्वास्थ्य के साथ साथ आस्था और भक्ति का दिया संदेश। मुख्यमंत्री धामी ने नमो युवा रन का किया शुभारंभ। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लगाई दौड़। दिल्ली में फिट इंडिया ऑन साइकिल का आयोजन। साइकिल रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। साइकिल रैली के जरिए स्वास्थ्य और पर्यावरण का संदेश। युवाओं में दिखा जबरदस्त जोश और उत्साह। सीएम अनिल लाल शर्मा ने जयपुर में नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। फिट इंडिया और ड्रग फ्री नेशन को बढ़ावा देने का दिया मकसद। कुरुक्षेत्र में नमो युवा रन का आयोजन। भारी संख्या में लोगों ने लगाई दौड़। सीएम नायब सिंह सैनी ने धावकों पर की फूलों की बारिश।
अगरतला में सीएम माणिक साहा ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। दौड़ को किया रवाना। दौड़ के जरिए फिटनेस का दिया संदेश। मुंबई में नमो युवा रन आयोजित। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी। एक्टर मिलिंद सोमान भी हुए शामिल। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने मुंबई में स्वामी विवेकानंद रन को किया रवाना। लोगों ने दौड़ में दिखाई भागीदारी। नशा मुक्त भारत को लेकर घाटी में अनूठी पहल। श्रीनगर में इंटर कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। चित्रकारी के जरिए नशे से दूर रहने का दिया संदेश। पेंटिंग प्रतियोगिता युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें लिया हिस्सा। कश्मीर ही नहीं पूरे देश को नशे से मुक्ति दिलाना पेंटिंग का प्रतियोगिता का उद्देश्य। ड्रग्स, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि नशीली चीजों से दूर रहने की सलाह। पेंटिंग और स्लोगन के जरिए होने वाली गंभीर स्लोगन के जरिए बीमारियों के बारे में भी किया जागरूक। करनाल में स्कूली बच्चों की रीच पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष। गवर्नर ने स्टूडेंट से बातचीत कर उन्हें किया प्रोत्साहित। करनाल में बोले राज्यपाल असीम कुमार घोष, शिक्षा और स्वास्थ्य देश के विकास के लिए दो मजबूत स्तंभ। हमारा लक्ष्य इन्हें और बेहतर करना। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे पर पुरी के तट पर सफाई अभियान। बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जयप्रदा ने की साफ सफाई। बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी स्वच्छता अभियान में दिखाई भागीदारी। समंदर की स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण का दिया संदेश। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च होने के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। यूपी के 1647 थानों में मिशन शक्ति 5.0 की कल हुई थी शुरुआत। महिलाएं थाने में दर्ज करवा सकती हैं शिकायतें। जम्मू कश्मीर में आंखों के मरीजों के लिए बड़ी सौगात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में मौसम ने बदला रुख। अगले 3 दिन भारी बारिश से राहत। हालांकि पर्वतीय इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। अयोध्या में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान के पार। सरयू घाट जलमग्न। प्रशासन अलर्ट पर। सरयू से सटे आसपास के इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों के लिए चेतावनी जारी। हिमाचल के चंबा में स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी में समाई। 2 मेडिकल छात्र हुए घायल। पानी के तेज बहाव में लापता छात्रा की तलाश जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से सेब के व्यापार पड़ा असर। राजौरी में मुगल रोड पर सेब से भरी ट्रकों की लगी लंबी कतार। चीन के यूनान प्रांत में 3 दिवसीय फ्लोरल एग्जीबिशन का शुभारंभ। फूलों की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाना है प्रदर्शनी का मकसद। प्रदर्शनी में फूल, कॉफी, ट्रॉपिकल प्लांट और कई तरह की बेरी का किया जाएगा प्रदर्शन। प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि है फ्रांस। सर्बिया ने मनाया स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रीय ध्वज दिवस। भव्य सैन्य परेड का हुआ आयोजन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्बियाई सेना की याद में मनाया जाता है दिन। परेड में बख्तरबंद वाहनों, टैंकों और रॉकेट इकाइयों और विमान रोधी वाहन हुए शामिल। फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल के साथ किया गया प्रदर्शन। परेड में सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी हुए शामिल। वियतनाम की सिंगर डुक फुक ने जीता रूस का इंटरविजन अंतर्राष्ट्रीय सिंगिंग कंपटीशन। चीन, भारत, कुवैत और ब्राजील सहित दुनिया के 23 देश ने लिया था हिस्सा। इंटरविजन प्रतियोगिता का उद्देश्य है पारंपरिक, सार्वभौमिक और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना। अगले साल सऊदी अरब करेगा इस प्रतियोगिता की मेजबानी। प्रतियोगिता से पहले बड़ी संख्या में फैंस अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज लहराते नजर आए। प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र ने अल रियाद को 5-1 के बड़े अंतर से हराकर लीग में जमाई अपनी धाक। इस जीत के साथ ही अल नस्र ने 3 मैच में 3 जीत के साथ लीग तालिका में शीर्ष पर पहुंचे। जीत की हीरो रहे पुर्तगाली सुपरस्टार जोआओ फेलिक्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 2-2 गोल दागकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई।
फ्रांस के गोताखोर गैरी हंट ने जीता बोस्टन में आयोजित क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज 2025 का खिताब। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे अमेरिका के गोताखोर। महिलाओं की स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया की रियानन इफ्लैंड ने जीता खिताब। कनाडा की जोड़ी मॉली कार्लसन और सिमोन लिथेट दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर रहीं। पॉल में मेल हाइट की कप्तानी वाली बायोथम नौकायन टीम ने मैंड्रागो में आयोजित द ओशन रेस यूरोप 2025 में हासिल की जीत। टीम ने आखिरी रेस शुरू होने से पहले ही ओशन रेस यूरोप चैंपियनशिप जीतने के लिए पर्याप्त अंक हासिल कर लिए थे। फाइनल में भी बढ़त बनाते प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। अमेरिका की मिडोरी मोनेट ने जीता ट्रांसजेंडर मिस इंटरनेशनल क्वीन 2025 का ताज। थाईलैंड में हुआ था प्रतियोगिता का आयोजन। कल लॉन्च होगा मच अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर। ऋतिक रोशन कल दोपहर 1:15 बजे जारी करेंगे ट्रेलर। 26 सितंबर को हिंदी में रिलीज होगी वेत्रिमारन और अनुराग कश्यप की तमिल फिल्म बैड गर्ल। अंजलि शिवरामन ने निभाई है मुख्य भूमिका। शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन खान का वीडियो शेयर कर की तारीफ। बैट्स ऑफ बॉलीवुड की मेकिंग के दौरान कैमरा लेकर शूट करते दिखे आर्यन। मनीष पॉल और डायना पेंटी ने रैंप वॉक से बिखेरा जलवा। मनीष का दिखा स्टाइलिश लुक, ग्लैमरस अंदाज में नजर आई डायना। बॉबी देओल का दिखा बोल्ड लुक। एक्टर संग सेल्फी लेने के लिए फैंस की मची होड़। बॉबी ने इंस्टाग्राम पर शूटिंग करना है वीडियो किया पोस्ट। क्रीम एंड पिंक ड्रेस में बला की खूबसूरत दिखी एक्ट्रेस दिव्या खोसला। हाल ही में रिलीज अपनी फिल्म एक चतुर के लिए फैंस का किया शुक्रिया। बुसान फिल्म फेस्टिवल में छाई बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। ब्लैक ड्रेस में शेयर की बोल्ड तस्वीरें। हुमा को हाल ही मिला है फेस ऑफ एशिया अवार्ड। पाव भाजी, दही भल्ला और गोलगप्पे का स्वाद लेती नजर आई एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत। इंस्टाग्राम पर शेयर की लजीज व्यंजनों की तस्वीरें। स्पार्कल एंड शाइन लुक से एक्ट्रेस मोना सिंह ने खींचा सबका ध्यान। सोशल मीडिया पर मोना के ड्रेस और लुक्स की जमकर हो रही तारीफ। 40 साल की उम्र में एक्ट्रेस गीता बसरा का एवरग्रीन और ब्यूटीफुल लुक। पति और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ शेयर की तस्वीरें।